चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 30 मार्च है। पहला है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यह है क्या? यह स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तौर पर प्रभावी ढंग से परिचालित करने के लिए एक स्वदेशी और अत्याधुनिक क्षमता के साथ और इसको सशक्त बनाया जाएगा। ये क्या है? ये रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर स्थित हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होगा। एक तरह का ये रडार सिस्टम है जो रक्षा मंत्रालय ने इसको बनाने के लिए MOU साइन किया है। तो किसके साथ साइन किया ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये किया है क्या। और उसी के साथ उन्होंने सारंग प्रणाली, सारंग सिस्टम का भी बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ये क्या है? ये जो भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम है, हेलीकॉप्टरों की एक सिस्टम है। नेक्स्ट है F इंडेक्स। AFINDEX अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। भारत अफ्रीका संयुक्त सैन्य अभ्यास F इंडेक्स 2023 पूरे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम से तो कंफर्म हो ही जाएगा। नेक्स्ट, श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना, स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है। इसका संचालन कौन करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये इसकी योजना है। इसमें होता क्या है? श्रेष्ठ जो अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित शिक्षा परियोजनाओं हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें 3 प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं। ये प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय और गैर आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास होता है। इसमें इस योजना को संशोधित किया गया है और NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा एक प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। जो पास होंगे उसको उसमें एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है डे लाइट सेविंग टाइम DST। नॉर्वे आधारित समय और दिनांक नॉर्वे बेस्ड टाइम एंड डेट के अनुसार जो डे लाइट सेविंग टाइम गर्मियों के दौरान घड़ियों को मानक समय से 1 घंटा आगे और शरद ऋतु ठंडी में पुनः वापस से 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ की घड़ी में दोपहर के 1 बजेंगे। ग्रीनलैंड ने अब इसे हमेशा के लिए कर दिया है, अब हमेशा उसकी घड़ी 1 घंटा आगे रहेगी। यह दिन के प्राकृतिक उजाले या अवधि को बेहतर उपयोग करने हेतु किया जाता है। 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी लोग काम खत्म करेंगे और जो अननेचुरल लाइट है उससे लोग दूरी बना के रखेंगे। भारत डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास स्थित देशों में मौसम के बीच दिन के घंटों में बदलाव का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। यूरोपीय संघ में शामिल 28 सदस्य देश घड़ी को मार्च महीने के आखिरी रविवार को आगे बढ़ा देते हैं, मार्च लास्ट संडे, और अक्टूबर में पीछे कर देते हैं। स्कैंडियम रिदम 24 घंटे का चक्र है
जो हमारे शरीर को बताता है कि कब सोना है, उठना है, खाना है, कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके लाभ ये है कि आप जो अननेचुरल लाइट है उससे आप दूर रहेंगे, सेहत में भी सुधार रहेगा। और दूसरा नुकसान भी है, कम सोएंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, थकान ज़्यादा होगी। ये सब का रिपोर्ट में चर्चा हुई थी। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, बीए हिंदी में समुद्री संरक्षित क्षेत्र। भारत समुद्री जीवन और इसकी परिस्थिति तंत्र सेवाओं की रक्षा के लिए अंटार्कटिक में 2 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को स्थापना का समर्थन करेगा, ऐसा बोला गया। अंटार्कटिक में विश्व के महासागरों का 10% है, जितना भी पानी है उसका 10% अंटार्कटिक के पास है। यहाँ लगभग 10,000 विशिष्ट ध्रुवीय प्रजातियां पाई जाती हैं और यह दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी आर्कनी द्वीपों के पास क्रिल मछली को पकड़ने की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। तो ये जो योजना है उससे वहाँ पे मछली को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उनका जो पकड़ने का है वो कम कर दिया जाएगा, खनन का काम रोक दिया जाएगा ताकि वहाँ की जो मछलियाँ हैं उनको सुरक्षित किया जा सके और जैव विविधता की वहाँ की रक्षा की जा सके। क्रिल करती क्या है, ये झींगे के आकार की, ये रहा झींगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और गहरे समुद्र में जमा करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पहले भी MPH बने हैं दक्षिणी महासागर में। एक तो है ये आर्कनी द्वीप के समूह के पास और दूसरा राज सागर में, लेकिन ये पूरी तरह से समुद्र के केवल 5% की रक्षा करते हैं। अंटार्कटिका में चालू हो जाएगा तो और भी परसेंटेज में इजाफा होगा। जब ध्रुव बचेगा, वहाँ की बर्फ में जमाव और बढ़ेगा, तो जो महासागर का लेवल है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है और वहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उससे फायदा मिलेगा। नहीं तो जो समुद्री तटीय इलाके हैं, देश हैं, वो डूबने के कगार पे आ जाएंगे। विशिष्ट संस्थान, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE, केंद्र सरकार ने देश के 20 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था स्थापित करने हेतु ये योजना शुरू की थी। चर्चा में ये इसलिए आया था क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थानों को वो अपने मापदंड पूरे करने के बाद भी, उनका नाम लिस्ट में आने के बाद भी उनको नहीं दिया गया था। ये होता क्या है, केवल वे संस्थान जो किसी भी वैश्विक या राष्ट्रीय रैंक जैसे QS NIRF में दिखाई देते हैं, उन्हें विशिष्ट संस्थान योजना स्थिति के लिए अनुशंसित किया जाएगा। जो रैंकिंग होती है, नेशनल लेवल की रैंकिंग हो या वैश्विक लेवल की रैंकिंग हो, उसमें जो कॉलेज या संस्था आती है उसको ये विशिष्ट संस्थान का दर्जा देते हैं। जो NIRF है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, शीर्ष 50 की लिस्ट में अगर आप आते हैं, ये इसका मानदंड है। ये क्या है, मानदंड है, क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, तो शीर्ष टॉप 50 में आपको आनी पड़ेगी। और जो दुनिया भर में प्रकाशित
प्रसिद्ध रैंकिंग है उसमें से टॉप 500, नेशनल में 50, इंटरनेशनल में टॉप 500 में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है, कॉलेज आता है, तो आपको विशिष्ट संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। और इसका लाभ क्या है, आप अपनी संस्था में जो मैनेजमेंट है आपको ज़्यादा करने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, सुविधाएं अपने हिसाब से दे सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो सार्वजनिक संस्थान है उनको 1000 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिलेगा, जबकि निजी संस्थानों को 0 सन्नाटा मिलेगा, कुछ नहीं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है। कैसा लगा ये करंट आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर